हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेप्ट। तो आज हम पढ़ेंगे प्योर टॉर्जन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी मेंबर को अंडर प्योर टॉर्जन तभी कहा जाएगा जब उस पे सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। मान लो, मतलब देखो, मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा और यहाँ पे कोई भी एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो उस मेंबर को हम लोग कहेंगे वो कि प्योर टॉर्जन में है, वो मेंबर प्योर टॉर्जन में है। ठीक है, तो तो इसके बाद हम करेंगे, एक इक्वेशन है ट्विस्टिंग टॉर्जन का, प्योर टॉर्जन का एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है टी बाई जे शेयर स्ट्रेस बाई आर, और आर नॉट है मैक्सिमम रेडियस, और जी थीटा बाई एल। ये है इक्वेशन। ये इक्वेशन है, घबराने की बात नहीं है। हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे क्या क्या है, कौन क्या है, इसके बारे में बताएंगे हम लोग। चलो पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो मान लो ये मान लेते हैं कि एक सर्कुलर शाफ्ट ले लेते हैं हम लोग। सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट। ये हो गया सर्कुलर शाफ्ट। ये हो गया उसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। यहाँ पे बीच में कहीं आर्बिटरी एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ वन। ठीक है, और ये शाफ्ट का एक एंड हम लोग लगा लेते, इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो, मान लो फिक्स्ड है तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं ए, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं बी, सेम लाइन पे। यहाँ पे सी पकड़ लेते हैं, और ये रेडियस ये है, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी तक यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल लगा नहीं है, हम लगाएंगे। अब हम लोग लगाते हैं इस पे ट्विस्टिंग कपल लगाते हैं। तो ट्विस्टिंग कपल लगाते हैं, ऐसे लगेगा पी। यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, पी पी, और इसका डिस्टेंस अगर डी हुआ तो ट्विस्टिंग कपल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी डी। हो गया, ये हो गया हम लोग का टॉर्क। ये टॉर्क लगा दिया। टॉर्क लगाने के बाद क्या हो गया, टॉर्क लगाने के बाद देखा गया देखा गया टॉर्क लगाने के बाद देखा गया कि जो सी पॉइंट था वो लोकेट होके यहाँ पे आ गया। उसका कर लेते, उसका नेम देते सी डैश। और बी देखा गया कि ये बी यहाँ पे आ गया, बी डैश, मान लो बी डैश। और ए जो पॉइंट है वो यहीं पे रहेगा सेम, क्योंकि बताओ, ये फिक्स्ड है तो ये सेम पॉइंट पे रहेगा, ये लोकेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक लगा देते हैं हम लोग, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्विस्टिंग कपल लगाने के बाद देखो, ट्विस्टिंग कपल लगाने के बाद यहाँ पे एक एंगल, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। इस एंगल को बोलेंगे हम लोग ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्विस्टिंग एंगल। और जो ट्विस्टिंग एंगल होगा
वो वो ट्विस्टिंग एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। और एल जो है वो एल यहाँ से जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ पे होगा, और जो पूरा डिस्टेंस है मान लेते हैं, पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस एल है, एल। अगर देखो, अगर थीटा थीटा क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा, अलोंग द लेंथ वेरी करेगा, ठीक है, अलोंग द लेंथ वेरी करेगा, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन पे, कोई भी क्रॉस सेक्शन पे उसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। कोई भी रेंडमली क्रॉस सेक्शन उठा लेते हैं, मान लो ये वाला, तो वहां पे जो थीटा का वैल्यू है वो सेम रहेगा, लेकिन जो थीटा यहाँ पे जो थीटा बनेगा, जो थीटा बनेगा, ये थीटा डैश बनेगा, ये थीटा डैश जो होगा वो लेस देन होगा थीटा के, क्योंकि थीटा लेंथ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग को देखा गया है कि जो यहाँ पे सरफेस पे देखो, ये ए ए सी सी डैश बी डैश ए डैश, ये मिल के और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, फिक्स्ड एंगल, फिक्स्ड पॉइंट के साथ। ये इसको बोलते हैं हम लोग शेयर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? शेयर एंगल बोलते हैं। ये हो गया शेयर एंगल, ठीक है। और शेयर एंगल वो रेडियस पे वेरी करेगा, और आउटर मोस्ट रेडियस पे ये इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये वेरी करेगा, ये आर हो गया, ये वेरी करेगा रेडियस के ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो थीटा एल पे डिपेंड है, और साई है, हो रहा है हम लोग का डिपेंड आर पे, ठीक है। ये जो ओरिजिन है, मतलब सेंटर है, सेंटर के जितना ऊपर जाएंगे उतना इसका वैल्यू बढ़ते रहेगा, और इसके सेम लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, इसका इस लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, उस पे इसका शेयर एंगल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। चलो इसको फर्दर समझते हैं कि कैसे हो रहा है। इसका एक पीस हम लोग निकाल के उस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसका पीस कहाँ से निकालेंगे हम लोग सेंटर के ऊपर से, सेंटर लेंगे और ऊपर से रेडियस तक जाएंगे, ठीक है। मतलब सेंटर लेंगे और उसका ऊपर तक जाएंगे, सेंटर लेंगे और उसको ऊपर तक जाएंगे। तो एक पीस पकड़ लेते हैं, ये हो गया, ये पीस पकड़ लेते हैं। ये था हम लोग का ए, ये था और सेंटर ओ, ये था ओ डैश, ये था सी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आर्बिट्ररी पॉइंट था, मान लो ये बी है, ठीक है, बी है, और ये पोर्शन था आफ्टर अप्लाइंग ट्विस्टिंग कपल, ये था, ये 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 था, है ना, ये था हम लोग का थीटा, ये थीटा था एकदम फ्री एंड में था, ये फ्री एंड फिक्स्ड एंड में नहीं, ये था फिक्स्ड एंड, ठीक है। ये फ्री एंड में थीटा था, और ये बी डैश होगा, और यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है ये साई है, मतलब शेयर एंगल है ये। तो इन नीचे भी अगर देखा जाए तो नीचे भी अगर हम लोग पॉइंट लेते डी, और यहाँ पे पॉइंट लेते ई, और यहाँ पे
यहाँ पे लेते एफ, अगर ले लेते ये पहले का और ट्विस्टिंग कपल लगाने के बाद हो जाता ये हो जाता। तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते साई डैश, और साई डैश का वैल्यू हमेशा फाई से कम रहेगा, क्योंकि 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 आर, मान लो ये आर डिस्टेंस पे है और ये था आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर में, क्योंकि आर लेस देन आर। आर इतना समझ में आया? अब देखो ये जो थीटा है, ये क्रॉस सेक्शन में कोई भी ले लो, सेंटर से लेके रेडियस तक हमेशा ही थीटा रहेगा। ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा लेंथ पे डिपेंड, के शाफ्ट का लेंथ कहाँ पे है, कितना, कौन सा क्रॉस सेक्शन पे लिया गया है, कौन से लेंथ में क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया गया है। तो इतना समझ में आया। और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, मान लो ये थीटा डैश बनेगा, और ये जो थीटा डैश होगा ये लेस देन थीटा होगा, क्योंकि इसका जो एल है लेस देन एल है। ठीक है, इतना एनालिसिस किया, ये इतना 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 समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? चलो मान लेते समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो मेन पॉइंट था हम लोग का, ये था शेयर एंगल। शेयर एंगल चाहिए हम लोग को, और ये ट्विस्टिंग एंगल भी चाहिए। तो शेयर एंगल क्या है, ट्विस्टिंग एंगल क्या है, आपको विजुअलाइज हो गया कि नहीं हुआ? और उसके बाद एल कहाँ से ले रहे हैं? एल ले रहे हैं यहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से एल ले रहे हैं, और टोटल है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस है एल, फिक्स्ड पॉइंट से, लेकिन मान लो फिक्स्ड पॉइंट से होगा ये डिस्टेंस इतना, ये एक दो एल और एल, ये चार चीजें समझ में आया, थीटा फाई एल एंड एल। ठीक है, ये आएगा हम लोग का बेस, जो इक्वेशन हमने लिखा था वहां पे आएगा। चलो इतना समझ में आ गया, विजुअलाइज हो गया ना कि शेयर एंगल कौन सा है, ट्विस्टिंग एंगल कौन सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे शेयर स्ट्रेन जरूरी होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। शेयर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? शेयर स्ट्रेन कैसे आएगा? शेयर स्ट्रेन आएगा, देखो यहाँ से, इस एंगल से देखो, या फिर यहाँ पे देख लो। चलो ये वाला थोड़ा सा वो हो गया, चलो यहीं पे यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो और एक ड्रॉ कर लेते हैं, और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, चलो और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हम लोग का शाफ्ट, ये शाफ्ट था, ये ओ था, ये था ओ डैश। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये यहाँ पे था, और फिर ट्विस्ट लगाने के बाद यहाँ पे हो गया, और ये था ये बी, और ये बी डैश। ठीक है, बी डैश, तो ये शेयर एंगल था। तो शेयर स्ट्रेन निकालना है हम लोग को। शेयर स्ट्रेन कैसे आएगा? शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है? ये है ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, बी, सॉरी यहाँ पे बी नहीं था, चलो बी पकड़ लेते, बी डैश, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बी डैश बाय परपेंडिकुलर लेंथ।
ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया यहाँ पे इसका लेंथ है एल एल। ठीक है, ये हो गया शेयर स्ट्रेन। तो इसको अगर देखें तो बी बी डैश ये एंगल में देख लो, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है टेन फाई का। तो ये टेन फाई निकल आया, यहाँ से। तो बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और ये रेडियस था आर, अगर ये रेडियस आर था और इसका ट्विस्टिंग एंगल था थीटा, तो बी डैश कितना होगा? ये हो जाएगा आर थीटा बाई एल। और जो टेन थीटा है सॉरी टेन फाई, और फाई का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम फाई लिख सकते हैं, है ना, फाई लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेन इसी को बोलेंगे। इसको हम लिख लेते हैं, चलो ठीक से फिर से लिख लेते हैं। शेयर स्ट्रेन आ गया। शेयर स्ट्रेन मैक्सिमम क्या होगा? शेयर एंगल का मैक्सिमम, शेयर एंगल मैक्सिमम, और यहाँ पे आर थीटा बाई एल। ठीक है, शेयर स्ट्रेन निकल आया। हम लोग को ये शेयर स्ट्रेन चाहिए होगा, ये शेयर स्ट्रेन हम लोग को चाहिए होगा, ये शेयर स्ट्रेन चाहिए होगा। कहाँ पे? ये चाहिए होगा हम लोग का शेयर मॉडुलस निकालने में। ठीक है, शेयर मॉडुलस जब निकालेंगे तो इसको चाहिए, तो निकालते हैं शेयर मॉडुलस निकालते हैं। शेयर मॉडुलस क्या होता है? शेयर मॉडुलस होता है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शेयर मैक्स, लिख सकते हैं जी शेयर स्ट्रेन मैक्सिमम। तो यहाँ से निकल आएगा शेयर स्ट्रेस मैक्स, और ये ऊपर स्ट्रेन का वैल्यू अभी निकाला यहाँ पे, स्ट्रेन का वैल्यू आर थीटा बाई एल, तो जी आर थीटा बाई एल 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 इतना निकल आया। हाँ, जे मतलब हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसका वैल्यू क्या होगा सर्कुलर शाफ्ट के लिए? ये सर्कुलर शाफ्ट है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है। ठीक है, एक्स है, एक्स क्रॉस सेक्शन है, एक्स प्लेन वाई प्लेन में है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए एक्स प्लस एक्स वाई वाई। तो एक्स एक्स हम लोग को पता है, कि देखो ये दोनों का वैल्यू पाई डी 4/64 होगा, और ये भी पाई डी 4/64 होगा। इसको मिला देंगे तो पाई डी टू द पावर 4/32, इसका वैल्यू ये होगा। ये हो गया। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है।